ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा सिलेबस यूं खत्म हो जाएगा। यूं मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद कुछ और करें ही ना। ये वीडियो इस पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी है और किस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस रखेंगे तब भी चलेगा। राइट, इस वीडियो का नेम और थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में मेनली है क्या, हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, तो आप ऐसा मत करना कि बस ये जो टॉपिक्स में या फिर ये जो भी डायग्राम्स पैराग्राफ्स जो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊं बस यही पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसका वीडियो का नाम क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो इस डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपने थंबनेल से सब कुछ पता लग ही गया होगा। तो हम जो है इसमें मोस्ट, ये मक्खी भी इतनी परेशान कर रही है, ओके। तो इस वीडियो में क्या है, मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी बताने वाला हूँ। बायोलॉजी क्लास 11th प्लस 12th बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ क्लास 11th का ही बताने वाला हूँ। क्या, हाँ, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ क्लास 11th का ही बताने वाला हूँ, क्योंकि क्लास 11th फर्स्ट देन क्लास 12th। तो क्लास 11th के जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे फॉर नीट मैं बता रहा हूँ, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी क्लास 12th वाली वीडियो में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मैं ये भी जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये प्रीवियस वीडियो से बहुत दिनों के बाद है। थैंक यू फॉर सपोर्ट। कुछ मतलब लोग अभी भी चैनल को व्यू कर रहे हैं, बट आई गेस जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि पढ़ने वाले लोग बहुत कम ही बचे हैं। ज़्यादातर लोग अगर यूट्यूब पे आते हैं तो वो गेमिंग रोस्टिंग वगैरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। सो अगर जितने बच्चे हैं स्पेशली क्लास 11th 12th के मेडिकल स्ट्रीम के जो कि नीट करना चाहते हैं, वो भी यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे देखेंगे। राइट, तो आई गेस बहुत कम बच्चे हैं। अगर उनमें से कुछ लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वगैरह वगैरह जो भी करते हैं आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे हैं बायोलॉजी के क्लास, सॉरी, हाँ, तो हम यहाँ पे हैं बायोलॉजी के जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फर्स्ट यूनिट है आपका, यूनिट 1 है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग वर्ल्ड। और इसमें जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपको पता है ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं मानता हूँ। कहाँ गया आपका चैप्टर, यस, द लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि ये पीडीएफ है, मुझे पीडीएफ थोड़ी प्रॉब्लम होती है खोलने में। तो जो चैप्टर 1 है आपका लिविंग वर्ल्ड, इसमें बेसिकली आपकी दो ही चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहला कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको लिविंग हम क्यों कहते हैं, व्हाट इज लिविंग। सो यही आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में और भी चीज़ें दी गई हैं, आपके जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, बट उन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है इस चैप्टर में। नीट के अंदर इस चैप्टर से मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ लिविंग जो पार्ट है, व्हाट इज लिविंग, उसी से आते हैं। बाकी सारे पार्ट को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। राइट, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 सेकेंड, हाँ, तो दैट्स द प्रॉब्लम। कट कर दूंगा मैं, नहीं कर रहा, करना ही पड़ेगा फाइनली। हाँ, तो व्हाट इज लिविंग वाला पार्ट, ये जो है सारा का सारा हमें पता चलता है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड माउंट द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं हमारे लिविंग सिस्टम जो है माने हम उसके लिए। लेकिन कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्फ कॉन्शियस है। मैंने पूरा एक समरी दे दिया आपको। देन वी हैव द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें मैं बात कर रहा था कि एक बायोलॉजी का रेफरेंस दिया गया है कि हम बायो में क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो वो सारी चीज़ें दी गई हैं, बट दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट ये पार्ट आपका आता है। 1 सेकेंड, हाँ, तो इम्पॉर्टेंट आपका ये पार्ट आता है। यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक्स तक आपको पूरा का पूरा दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे नेमिंग सिस्टम के बारे में दिखाया गया है कि नेमिंग जो है किसने दी थी। सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दी थी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है। एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप दूसरी बुक्स में जाएं या फिर किसी महान टीचर से पढ़ें तो वो आपको और भी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बता देंगे, बायोनोमियल बता देंगे, ट्राइनोमियल बता देंगे, या फिर सिंगल जो वर्ड वाला था वो सब, मतलब बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। बट दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, पूछा सिर्फ बायोनोमियल ही जाएगा। कैरोलस लिनियस का दिया हुआ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें कि जो है आपका फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को शो करता है। राइट, इसे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। राइट,
उसके बाद हम यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो रूल्स हैं, रूल्स को डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि इनमें से कौन से रूल्स गलत हैं। एक मतलब कोई सा गलत दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ मेनली 4 दिए हुए हैं, तो इन चारों में से दे दिया जाएगा कोई एक रॉन्ग, और या फिर एक ही सही दिया जाएगा, कौन सा सही है वगैरह। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सो आप मार्क कर लेंगे दिस इज अ स्टार, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी मूव ऑन टू, यहाँ पे मैं बात कर रहा था सबकी क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी यहाँ पे बात की गई है, बट आई एम टेलिंग यू जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस चैप्टर से जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट आर व्हाट इज लिविंग एंड थोड़ा बहुत जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है। क्लासिफिकेशन वगैरह से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट अगेन आई सेड कि पढ़ना आपको सभी पड़ेगा। डिस्क्लेमर अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू के 10-15 सेकंड जो थे वो जाके दोबारा देख लो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करी गई है। यहाँ पे आपको फालतू में पूरे 2 पेज वेस्ट किए गए हैं, यहाँ से लेके स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम तक ले जाके सारा का सारा आपको ये बताया गया है कि जो स्पीशीज कई सारी स्पीशीज है वो जीनस में आती हैं, कई सारे जीनस जो है ये ऊपर फैमिली में आते हैं, कई सारे फैमिली ऑर्डर में आते हैं, कई सारे ऑर्डर जो है क्लास में आते हैं। मतलब एक्चुअल वेस्टेज ऑफ स्पेस, पेजेस। इन लोगों को नहीं पता कि पेजेस वेस्ट करना कितनी गलत बात है, इंक वेस्ट करना कितनी गलत बात है, बट व्हाटएवर, ये प्रिंटेड है, इसमें कोई वेस्टेज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको देखिए कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, बहुत सारे जो है आपको फैमिलीज के नाम दिए गए हैं। क्लासेस आपको यहाँ पे देखिए मैमेलिया वगैरह, यहाँ पे आपको ऑर्डर आपको दिए गए हैं फेलिडी एंड कैनिडी। देयर इज नॉलेज, बट वो नॉलेज किसी काम की नहीं है, राइट। वो नॉलेज आपको पूछी नहीं जाएगी नीट में, और आपको मतलब किससे, नीट में मार्क्स लड़ने से नहीं, नॉलेज गेन करने से, प्लीज। हाँ, तो उसके आगे जो बचता है इस पूरे के पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट, दैट इज योर दिस टेबल, दिस टेबल, जस्ट रिमेंबर इट। एक एक वर्ड, एक एक चीज याद होनी चाहिए आपको। होम एटलीस्ट इनके साइंटिफिक नेम तो पता होंगे, तो जीनियस सबको पता होता है, साइंटिफिक नेम सबको पता होता है, बट इंपॉर्टेंट इज नॉट दैट। इंपॉर्टेंट है ये फैमिली से लेके क्लास तक, फाइलम डिवीजन आई थिंक आपको पता होगा। तो इंपॉर्टेंट आपका फाइलम से लेके क्लास तक, वो सॉरी फैमिली से लेके क्लास तक, वो आपको ध्यान रखना है। टेक्सोनॉमिकल एड्स, अगेन डिस्क्लेमर दोबारा देख लेना। तो ये अगर आपके सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर आपका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको मेनली बात करी जाएगी क्लासिफिकेशन पे। जो क्लासिफिकेशन के सारे का सारा सिस्टम है, किसने दिया था, आर एच वेटेकर ने दिया था, वो पहले वाले चैप्टर में दिया हुआ है, इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जो आर एच वेटेकर ने 1969 में दिया हुआ था, वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली, जिस मतलब स्पीशीज से लेकर किंगडम तक, वो बात यहाँ पे होनी चाहिए थी। आई डोंट नो वहाँ क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि आर एच वेटेकर के दिए हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे हम। और जो बाकी लोगों ने जो सिस्टम दिए थे क्लासिफिकेशन के, उनमें वो स्पीशीज से लेके किंगडम तक फॉलो नहीं होता है। वो जो एक परफेक्ट ऑर्डर है, उनके बीच में सब स्पीशीज वगैरह आती है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगेन, राइट। तो वो जो सिस्टम वहां पे दिया गया है स्पीशीज से लेकर किंगडम तक, वो यूज होता है आर एच विटेकर के दिए हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो कि उन्होंने 1969 में दिया था। इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ फालतू की बातें बताई गई हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई मीन सीरियसली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यदि बताया गया है कि पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरीके से थे, किस बेसिस पे थे, और ये जो हम अब क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करेंगे वो कितना ज्यादा बढ़िया है और क्यों बढ़िया है, राइट। हमें वो सारी की सारी बातें बताई गई हैं, और फाइनली हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है द गॉड फादर आर एच विटेकर ने, जिन्होंने सारा का सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, और ये 4 के 4 चैप्टर बनाए थे, राइट। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड प्लांट किंगडम एंड देन एलिमेंट किंगडम, ये आर एच विटेकर के बनाए हुए चैप्टर हैं। सीबीएसई को तो डालना ही था, तो व्हाटएवर। तो यहाँ पे हम देखें आर एच विटेकर के दिए हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ना है। ये हट क्यों नहीं रहा। आर एच विटेकर के दिए हुए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली टेबल है, जो कि ऊपर छुप गई है थोड़ी सी, इसमें आपको मतलब थोड़ा आइडिया दिया जा रहा है सारा का सारा कि मतलब कौन से किंगडम में क्या दिया हुआ है, क्या जो इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे, जिन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर इन 5 किंगडम को अलग किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। तो इनके बेसिस पे थोड़ा सा आपको क्लियरेंस दी गई है, बट वो टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है सीरियसली। तो आप इनके नाम तो आपको आई थिंक पता होंगे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये आपको पता होंगे, जिनको प्लांट और एनिमल किंगडम, फंजाई किंगडम, प्रोटेस्टा और मोनेरा कहते हैं।
तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये मैं जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, अगेन यहाँ पे वही जो ऊपर बोला गया था इतना सारा कि अब जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कितना बढ़िया है और क्यों है, वो सारा का सारा बताया गया है कि पहले जो है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था, वो सारे के सारे एक ही किंगडम में हुआ करते थे। अगर उनके पास सेल वॉल है तो वो प्लांट किंगडम में होंगे, नहीं होंगे तो एनिमल किंगडम में होगा, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी रखते हो। तो और ऊपर से जो फोटोसिंथेटिक है नॉन फोटोसिंथेटिक है कोई डिफरेंस नहीं है, अगर दोनों के अंदर सेल वॉल है तो दोनों को प्लांट किंगडम में डालेंगे। तो ये जो डिफरेंसेस थे पहले, जो गलतियां थी, उनको अब के सिस्टम में सुधारा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आ गए हम किंगडम मोनेरा में। तो किंगडम मोनेरा जो है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक जो किंगडम है उसमें इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है। आपको ये चारों के चारों शेप्स याद रखनी है। आगे आप चलो तो आपको आर्कीबैक्टीरिया का स्पेशल कैरेक्टर याद रखना है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इनमें जो है ये स्पेशल क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर स्पेशल होती है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर जो है मतलब कुछ अलग होती है सेल वॉल की, आपको आंसर में ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको तीनों जो आर्की बैक्टीरिया के सब क्लासेस हैं, मतलब उसके डिविजन्स है, वो तीनों याद रखने हैं आपको। मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल और क्या होता है, हेलोफाइल। हेलोफाइल जो है वो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। जो थर्मोएसिडोफिल है वो एसिडिक कहें या फिर थर्मो मतलब हीट और एसिडो मतलब एसिड, यानी ऐसे कंडीशंस में रहते हैं। और मिथेनोजेंस जो हैं वो मार्शी एरियाज में रहते हैं। मार्शी एरियाज जो है कई बार दिमाग में घूमता रहता है सूखे एरिया, सूखे नहीं होते हैं वो दलदली एरिया होते हैं। मार्शी एरिया मतलब दलदली जगह जहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा हो, राइट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मिथेनोजन का काम आपको आगे भी याद आज हो जाएगा वैसे भी, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोजन जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। मीथेन बायोगैस का इंपॉर्टेंट घटक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, राइट। देन वी हैव यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। आर्किया मतलब पुराना होता है, सो आर्किया आर्की बैक्टीरिया मतलब पुराने बैक्टीरिया। कहा जाता है कि ये लगभग अर्थ के ओरिजिन से हैं, पता नहीं। सो यू बैक्टीरिया में जो है मेनली इंपॉर्टेंट है आपका साइनो बैक्टीरिया। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ साइनो बैक्टीरिया आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर हेट्रोसिस्ट होता है, मेनली नॉस्टॉक एंड एनाबेना। यहाँ से यही दोनों आएंगे। बाकी ऑसिलिटोरिया, एजोटोबैक्टर, वो सारे जो हैं वो दूसरे चैप्टर्स में आपको वहाँ मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको आता है हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बात आप जो याद रखेंगे वो है ये कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ये जो है चार की चार बीमारियां आप ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में यही चार पूछेंगे, और उनसे मतलब नहीं है कि बाकी कौन सी बीमारियां होती हैं। होती तो 50 हैं, लेकिन पूछेंगे यही चारों, ठीक है। बाकी जो पूछेंगे वो आपको दूसरे चैप्टर्स में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं बता रहा हूँ आगे चल, ठीक है। उसके बाद आपका जो अरे रुको यार, उसके बाद आपका जो है इंपॉर्टेंट जो बचता है दैट इज, आ जाओ पहले तुम ही आ जाओ, चले गए। तो जो क्या पढ़ा रहा था मैं, मोनेरा। जो मोनेरा है उसमें जो है इंपॉर्टेंट जो आपका बचता है डेट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये कि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, और ये बिना सेल वॉल के बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। और सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म मिथेनोजेंस होते हैं, सॉरी माइकोप्लाज्मा होते हैं। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उसका नाम माइकोप्लाज्मा दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, बात खत्म। उसके बाद आपका आ गए हम किंगडम प्रोटिस्टा पे। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। यही कंफ्यूजन होती है तुम लोगों को भी, और मुझे भी होती है वीडियो बनाते टाइम। तुम लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि वीडियो बनाना बहुत इजी है क्योंकि सामने तो कोई है ही नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सामने कोई नहीं होता है ना, जब भी पता होता है कि अगर इसे लोग देखेंगे, वैसे मेरी वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखता है नो, बट फिर भी अगर ऐसा लगता है कि मतलब अगर 100 लोग भी देखेंगे और उनको मतलब कुछ वीडियो में गड़बड़ लगी, फिर वो कमेंट करेंगे तो कैसा लगेगा मेरे को, या फिर कोई मतलब थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है, तो वो सब ना दिमाग में चलता रहता है वीडियो बनाते टाइम, इसलिए दिमाग में कंफ्यूजन चलती रहती है, ठीक है। हम पहुंच गए किंगडम प्रोटिस्टा पे। अगेन मैंने कहा है डिस्क्लेमर जाके दोबारा देख लेना, शुरू के 10-15 सेकंड। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका क्राइजोफाइट्स में आपसे पूछेंगे क्या वो, कि जो डायटोमिस अर्थ है वो किससे बनी होती है। ये क्राइजोफाइट का फेवरेट क्वेश्चन है, बाकी इंपॉर्टेंट पूरा है, ठीक है। आपका डायनोफ्लैजिलेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है
आपका पूछेंगे ये गोनियोलेक्स रेड टाइड्स किससे बनती है, तो गोनियोलेक्स जो है वो एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है, इससे बनती है। कम चांसेस हैं कि वो ये इससे फ्लैजिला से क्वेश्चन पूछ लें। फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स के बीच से दो निकलती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, ठीक है, तो चांसेस कम है बट इम्पोर्टेंट सब है। पोएम थी? नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है, तो उसके बाद यूग्लिना है। यूग्लिना के अंदर आई डोंट थिंक कि कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ये हो सकता है कि ये पूछ ले, प्रीवियस ईयर में मैं देख चुका हूँ, आ चुके हैं क्वेश्चन, मैंने एनालाइज किया हुआ है पूरा प्रीवियस ईयर। 32 ईयर्स आई थिंक आई हैव सीन। तो 32 ईयर्स के नहीं, 33 ईयर्स एक्चुअली, 33 ईयर्स के पेपर में आई हैव सीन कि इससे दो क्वेश्चन आए थे। दैट इज, एक तो कि सनलाइट ना होने पे ये जो है हेट्रोट्रोफिक हो जाते हैं। वैसे इनमें जो पिगमेंट्स हैं वो हायर प्लांट्स जैसे होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल ए बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है, क्लोरोफिल ए होता है इनमें, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अगर लेकिन लाइट नहीं है या फिर कम लाइट है, जैसे सी में बहुत नीचे चले गए, लाइट कम है वहाँ पे, तो ये हेट्रोट्रोफिक हो जाते हैं, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। आई डोंट नो इनसे छोटा कौन होता होगा, क्योंकि ये खुद ही यूनिसेलुलर है, बट स्टिल खा जाते हैं, राइट। उसके बाद आपका आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में इंपॉर्टेंट आपका मैं क्या बताऊँ, स्लाइम मोल्ड में आपका प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम जो है इसकी एक लाइफ स्टेज होती है स्पेसिफिक। अब मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम से इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता है कि प्लाज्मोडियम क्या होता है। वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो नहीं है। ये प्लाज्मोडियम क्या है, स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें उस स्टेज को प्लाज्मोडियम कहते हैं, जहाँ पे वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं जहाँ पे स्पोर फॉर्म होते हैं, उन स्पोर से दोबारा रिप्रोडक्शन करता है, तो रिप्रोड्यूसिंग फेस होता है इसका प्लाज्मोडियम। और वो प्लाज्मोडियम कब बनता है, जब एडवर्स कंडीशन आती है, बुरी कंडीशन आ गई तो वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेगा। हमारे घर पे बुरी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, खर्चे कम कर देते हैं अपने, कुछ स्पेशल चीजें करने लग जाते हैं ताकि पैसे आने लग जाएं, राइट। तो वैसे ये भी करता है ना। ठीक है, उसके बाद हम आ गए प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ जो है ऐसे जो है क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक प्रोटोजोआ से, क्योंकि ये जो इसके चार के चार पार्ट हैं, एक अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोइन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्योंकि आपका अमीबॉइड से तो अमीबा ही है खुद ही, तो वो इंपॉर्टेंट होगा ही सूडोपोडिया वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है आपका एंटामीबा से। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है आपका अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है और ये एक सीवियर डिजीज है, ठीक है। तो डिजीजेस वाले क्वेश्चन में ये आ सकता है। देन वी हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में एक एग्जांपल दिया है ट्राइपेनोसोमा, और ये जो ऊपर कहा गया है ना कि ये जो है पैरासाइटिक है और ये कॉज कर सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ये ट्राइपेनोसोमा के लिए कहा गया है। ट्राइपेनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। देन वी हैव सीलिएटेड प्रोटोजोआ, तो ये जो है एक्वेटिक होते हैं, ये सब तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें पैरामीशियम है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपको ये रहा आपका पैरामीशियम, सबसे नीचे वाला नहीं दिख रहा, एक मिनट, ये पैरामीशियम है। और ये आपके जो, ये देखिए पीडीएफ में काफी अच्छा दिखाई देता है ना, नहीं एनसीईआरटी में इतना क्लियर दिखाई नहीं देता। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके सीलिया भी दिए हुए हैं इसमें, जो है यहाँ पे ये जो कॉर्नर पे आ रखा है, जो टच हो रहा है यहाँ पे इस कॉर्नर पे, ये है आपके सीलिया। ये जो ग्रे ग्रे कलर के इस कॉर्नर पे टच हो रहे हैं, ये है इसके सीलिया। तो वो आपको एनसीईआरटी में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे थाउजेंड्स, मुझे तो मिलियंस में लग रहे हैं यहाँ पे सीलिया हैं इसके। तो वो जो है एक रो में काम करते हैं। और 1 सेकेंड में आपको दिखा दूं, ये जो है पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं गलेट। गलेट क्या होता है, इसका स्टमक जैसा होता है। ये सारे जो है एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो भी पानी के साथ जो भी फूड मटेरियल है वो इस गलेट के अंदर चला जाएगा और फूड अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, समझ गए, राइट। तो ये हमारा हो गया आई थिंक प्रोटेस्टा। देन वी मूव ऑन टू किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट किंगडम्स, मैं ये एडमिट करना चाहूंगा। इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आपको सीनोसेटिक और ब्रांच्ड, इनमें कंफ्यूजन रहेगा कि वो सीनोसेटिक है या नहीं है, ब्रांच है या नहीं है। सारे के सारे 5 के 5 जो आपके सब क्लास इसके सब डिविजन्स हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सा कैसे है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करे जाते हैं। ए प्लेनोस्पोर है, जू स्पोर है, ऊ स्पोर है, ये सारे के सारे स्पोर्स आपको ध्यान रखेंगे। किसमें जो है डाइकैरियोफेज आता है और किसमें नहीं आता है, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड चैप्टर्स।
मैंने इसे इम्पोर्टेंट नहीं कहा। ये उतना इम्पोर्टेंट है जितना प्रोटेस्टा है, बल्कि क्वेश्चंस अगर देखे जाएं तो इस चैप्टर से प्रोटेस्टा से सबसे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे है आपका फंजाई, थर्ड नंबर पे मोनेरा। मोनेरा से क्योंकि दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक साइनोबैक्टीरिया और एक आर्कीबैक्टीरिया। सो अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे उसके बेसिक कैरेक्टर बताए गए हैं, इंपॉर्टेंस बताई गई है ऊपर। पेनिसिलियम जो है आपकी, पेनिसिलियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है। पक्सीनिया जो है आपका वीट रस्ट है, जिससे बहुत सारी जो है वीट बर्बाद हो जाती है हर साल हमारे किसानों की। मुझे नहीं पता इंपॉर्टेंट कैसे है, लेकिन पता नहीं, लेकिन फिर भी इसे आप ध्यान रखेंगे। पक्सीनिया जो है वीट रस्ट है। उसके बाद हाँ, म्यूकर जो है वो आपका मस्टर्ड वाली बीमारी है, मस्टर्ड वाइट हो जाता है। थक गया यार, मैं थक गया लगातार बोल के को देखना कभी इतनी जोर जोर से। तो यहाँ पे इसके जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसको दिखाया गया है। अगेन मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर जाके देख लेना, 10-15 सेकंड का है शुरू में। ठीक है, तो इसमें जो है सेक्सुअल लाइफ साइकिल का जो है पूरा का पूरा आपको दिखाया गया है कि क्या क्या होता है इसकी सेक्सुअल लाइफ में। तो फर्स्ट पार्ट इज आपका प्लाज्मोगेमी, यानी दो सेल्स फ्यूज होंगे। देन कैरियोगेमी, दोनों के जो है न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। और उसके बाद मियोसिस हो जाएगी, जिसमें कैरियोगेमी नहीं होता, उसमें डाइकैरियोफेज आता है। बस इतना काफी है। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एस्कोमाइसीट्स, क्योंकि उसमें पेनिसिलियम और ईस्ट आते हैं। आपका सेकंड नंबर पे आता है आपका फाइकोमाइसीट्स, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल है लिटरली। राइजोपस आपका ब्रेड मोल्ड, म्यूकर है आपका, एल्ब्यूगो है, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। ठीक है, आपका सबसे इजी जो है वो मैं कहूँगा ड्यूट्रोमाइसीट्स, क्योंकि ये फंजाई इम्परफेक्ट आए हैं। और अगर क्वेश्चन फंजाई से ही पूछने हैं तो बहुत हाई चांस है कि वो ड्यूट्रोमाइसीट से पूछे सीधा यही कि व्हाट इज फंजाई इम्परफेक्ट आए, या फिर ड्यूट्रोमाइसीट को फंजाई इम्परफेक्ट आए क्यों कहते हैं, इसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल नहीं होती है क्या। एग्जाम्पल पूछने के चांस थोड़े कम है, बट आई थिंक आपको अल्टरनेरिया तो याद रखना ही चाहिए। बाकी ट्राइकोडर्मा भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है आप आगे देख लेंगे। उसके बाद आगे आता है आपका किंगडम प्लांटिया और एनिमलिया, जो कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ये हम आ गए प्लांट किंगडम पे भी। प्लांट किंगडम के जो है आपके सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन यूनिट का सबसे हार्ड चैप्टर है। सीरियसली, अगर क्लासिफिकेशन यूनिट की हम बात करेंगे तो ये प्लांट किंगडम सबसे हार्ड है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से रिलाय कभी मत करना, प्रीवियस ईयर करके जाना। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपसे होंगे ही नहीं, और तब आप उन क्वेश्चंस के जब आंसर देखेंगे तब आपको सारा कुछ आ जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि एनसीईआरटी पे रिलाय ना करके किसी और बुक को पढ़ लो। पढ़ना आपको एनसीईआरटी है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करोगे ना, तभी आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बहुत सारे सिस्टम्स की बात की गई है। आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, मीनिंग्स उल्टे हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो नेचुरल चीज़ों को देखता है, यानी कि जो ऊपर ऊपर कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और नेचुरल सिस्टम जो है वो पूरा अंदर घुस के एकदम चेक करता है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कहाँ गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जब हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, जैसे कि हमने अरेंज कर दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया को, वैसे ही उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, यानी कि हम पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स हैं किसी, आई डोंट नो इसको न्यूमेरिकल क्यों बोला गया है। देखते हैं हम इसमें भी कैरेक्टर्स ही हैं, लेकिन हर कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं। जैसे कि मेरी आंखें अगर काली है तो 1 नंबर, और ब्राउन है तो 2 नंबर, लाल है तो 3 नंबर, और हरी है तो, मतलब समझ गए होगे तुम। तो उनको एक कैरेक्टर को नाम दे दिया, और देन किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ा और उसकी आंखें देखी इस कलर की हैं, उस नंबर को फीड कर दिया। इस तरीके से सारे के सारे उसके नंबर्स निकाले, फीड करे, वो अपने आप ही आपको दे देगा कि ये कौन से किंगडम में, कौन से फाइलम में जाना चाहिए। ठीक है, इट इज़ बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात करें साइटोटैक्सोनॉमी की, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल पे डिपेंड करता है। अगर हमारे सेल और किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल देखें तो डिफरेंस आएगा मेन क्रोमोसोम नंबर से एक्सेट्रा में, वही यहाँ पे चेक किया जाता है। देन वी हैव कीमोटैक्सोनॉमी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है उन पे। वी हैव एल्गी, एल्गी में आपको कुछ भी याद करने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाएंगे ऐसे स्क्रॉल करते हुए मेरी तरह और पहुंच जाएंगे इस टेबल की ओर, और इस टेबल को याद कर लेंगे, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और कुछ पढ़ने की कोशिश भी मत करना। और कुछ भी पढ़ोगे दिमाग खराब होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना, ये वाला पेज जो है पूरा का पूरा याद कर लेना, क्योंकि आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि जो रेड एल्गी था इसमें एक जो है पूरा का पूरा थैलस लाइक स्ट्रक्चर है और एक जो है पूरा का पूरा पेड़ है। जो आपका ब्राउन एल्गी है वो तीनों के तीनों ब्रांच्ड हैं। ये आपको लग रहा होगा ये जो ऊपर वाला है कि ये ब्रांच नहीं है, ये भी थैलस लाइक है, लेकिन आप ध्यान दें नीचे इसके भी स्टाइप है, ऊपर फ्रॉन्ड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये भी है पूरे के पूरे ब्रांच्ड एक स्ट्रक्चर होते हैं। आप ग्रीन एल्गी के देखें तो इनमें सबसे ज्यादा वेराइटी होती है, आपको फिलामेंटस मिलेंगे, आपको यूनिसेलुलर मिलेंगे, आपको जो है ग्रुप वाले मिलेंगे, जैसे वॉल्वॉक्स है आपका A1 जो है। तो आप ये बात याद रखेंगे, बाकी कुछ भी इतना सारा रीड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस टेबल को याद रखेंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपका है ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन द होल ब्रायोफाइट। आप सबसे ज्यादा अच्छे से जो ध्यान रखेंगे वो है आपका फ्यूनेरिया का जो डायग्राम है, क्योंकि फ्यूनेरिया के डायग्राम में आपको क्लियरली शो हो रहा है कि जो गेमिटोफाइट है नीचे वो आपका डोमिनेंट फेज है, क्योंकि उसके पास लीव्स हैं और लीव्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो खुद पे मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद खाना बनाता है और खुद खाता है। वहीं आपका स्पोरोफाइट आप देख सकते हैं, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी के ऊपर से ग्रो कर रहा है। बस स्पोरोफाइट जो ऊपर कैप्सूल है ना यहाँ पे, ये इसका ये काम है कि ये जो है स्पोर्स बनाएगा और स्पोर्स डिस्पर्स करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है, आप स्फैग्नम का भी डायग्राम याद रखेंगे, क्योंकि इससे आपको ये पता लगता है कि इसमें जो है कॉइल्ड जो है, देखिए यहाँ पे मतलब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ऐसे कॉइल्ड में ऐसे लीव्स उग रही हैं, यहाँ पे ओरिजिन मतलब कॉइल्ड है, ठीक है। ऊपर से आपको ये पता लग रहा है कि एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इनमें, स्टेम लाइक, क्योंकि इन दोनों का आप देखेंगे तो कुछ भी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं पता लगता है। यहाँ पे भी वो स्पोरोफाइट का एक बस एक डंडी सी है, तो वो जो है इनमें स्टेम है क्या, इनमें स्टेम जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टेम लाइक दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको यहाँ थोड़ा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये है आपकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो इसका ये पूरा आप देख ही रहे हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर तो आपको राइजॉइड सब में ही दिखाई दे रहा है, इसमें राइजॉइड नहीं नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सॉइल के अंदर होता है, मतलब अपरूट करके नहीं दिखाया गया, राइट। उसके बाद आप देखें तो अंदर जो है आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, आप सीधा ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो आप मिस कर सकते हैं। आप लिवर वॉर्ट्स और मॉसेस जो ये पार्ट है इसको आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉसेस हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उससे क्वेश्चन आएगा। टेरिडोफाइट में बात करें तो इसका भी डेफिनेटली एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है दैट इज आपका स्ट्रोबिलाई वाला बी डायग्राम और फर्स्ट डायग्राम सेलेजिनेला का, ये दोनों इक्विसेटम और सेलेजिनेला, बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी बात करें तो यहाँ पे ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ये सारे आप जो एग्जाम्पल्स है वो याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो हार्ड टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स हैं वो है टेरिडोफाइट्स में। आपका ये सिलोटम, ये जो सिलोप्सिडा का है, आपका पता होना चाहिए। जो टेरिडोफाइट हैं वो 5 क्लास उसमें डिवाइडेड हैं, डिविजन्स में कह सकते हैं आप। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ये जो है आई थिंक आपके दिए हुए हैं, यस। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का ड्रायोटेरिस, टेरिस, एडियंटम, बाकी नहीं दिए हुए, तो आप इतना ध्यान रखेंगे एटलीस्ट। फेनोप्सिडा में इक्वेसेटम, इक्वेसेटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेलेजिनेला आप ध्यान रखेंगे, सेलेजिनेला वही है जिसको प्रीवियस ना उससे भी पहले मतलब हनुमान जी के जमाने में संजीवनी बूटी कहा जाता था, ये है सेलेजिनेला, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका आता है जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज द मोस्ट इजी पार्ट। जिम्नोस्पर्म्स में आपको एग्जाम्पल याद रखने बस ये 3, साइकस, पाइनस और क्या नाम है रे तेरा, जिंको। जिंको जो है, जिंको का मतलब ये आप कह सकते हैं एक परिवार है, राइट। साइकस और पाइनस आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकस अनब्रांच्ड होता है और पाइनस ब्रांच्ड होता है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। साइकस जो है वो डायोशियस होता है, यानी 2 अलग अलग पेड़ों पे उनके सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल। और जो पाइनस होता है वो ब्रांच्ड होता है, तो अलग अलग ब्रांच पे होते हैं, एक ही पेड़ पे होते हैं। जिंको जो है आपका फॉसिल प्लांट है, लिविंग फॉसिल। पाइनस के साथ सेड्रस भी याद रखेंगे, सेड्रस भी कई बार जानबूझ के देते हैं। साइकस और सेड्रस ऐसे दे देंगे, आपको लगेगा साइकस सेड्रस एक साथ है, लेकिन वो एक्चुअली पाइनस और सेड्रस है, ठीक है। तो वो दोनों जो है सेम कैरेक्टर रखते हैं। अगर साइकस और सेड्रस दिया हुआ है तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। हो गया आपका। एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म आप मत पढ़िए क्योंकि आप 12th में जाएंगे, आपको जो सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन
फ्लावरिंग प्लांट, वो सारा एंजियोस्पर्म के ऊपर ही है, आपको एंजियोस्पर्म पूरा का पूरा पता लग जाने वाला है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी मैसेज आया मेरे टैब की स्टोरेज भी लो है और स्टोरेज है नहीं, इसलिए हम वीडियो को जल्दी से वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें एनिमल किंगडम में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4, और यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर्स जो आपके दिए हुए हैं ये आप ना भी पढ़ें तो चलेगा, सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक मिनट डिस्क्लेमर देख लेना, 10-15 सेकंड का है, 5वीं बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही सब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट से हटा दें। आप चलेंगे सीधा यहाँ, ये बकवास है, ये जो आपका दिया हुआ है ये बकवास है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आएंगे अलग अलग जो आपके क्लासेस दिए हुए हैं, क्लास है नहीं, नहीं आपकी ये फाइलम है, तो आप ये जो अलग अलग फाइलम दिए हुए हैं इन सबको पढ़ेंगे, पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा। और गलती से भी ये दिक्कत मत कर लेना कि ये वाली जो है फाइलम इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी फाइलम उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इससे प्रीवियस वाली है, ठीक है। तो सारी की सारी फाइलम को आपको ध्यान रखना है। अगर आप पूछना चाहो तो वैसे बता सकते हैं कि पॉरीफेरा, देखो यहाँ गायब हो गया, तो जो पॉरीफेरा है इनमें क्वानोसाइट्स इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जोसील इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जाओगे सिलेंट्रेट में तो इनमें मेड्यूसा और क्या नाम है दूसरे का, मैं भूल गया, मेड्यूसा और एडम्सिया, सॉरी ऑरेलिया और एडम्सिया, मतलब उसके मेड्यूसा और पॉलिप और मेड्यूसा जो उसका वो है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। जो दोनों शो करता है ओबेलिया, वो आप एग्जांपल ध्यान रखेंगे। स्टेनोफोरा में बायोल्यूमिनेंस यानी एक ऐसा फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि लाइट एमिट कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटी हेलमिंथिस को फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके दोनों एग्जांपल टीनिया और फेसियोला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेसियोला लिवर फ्लूक होता है और टीनिया पेट में बैठा टेप वर्म जो कि लंबे लंबे पेट से बाहर आते हैं जब ऑपरेशन होता है। जब तुम मैगी वाले वीडियो देखते हो, चाउमीन नहीं होता है, वो कीड़े होते हैं, हद है। उसके बाद एसेलमिंथिस यानी राउंड वर्म, राउंड वर्म हम जानते थे लेकिन एसेलमिंथिस थोड़ा बुरा लग रहा है बोलने में, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे कि राउंड वर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल मेल से लंबी होती है। एनेलिडा में देखिए ट्रू रीजनरेशन शो होता है इनमें, प्लेनेरिया में फ्लैट वर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एनेलिडा में जो है मेटामेरिज्म होता है। ये दो स्पेसिफिक फीचर हैं जो कि आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें बाकी इंपॉर्टेंट है नीरिस, नीरिस एक एक्वेटिक एनेलिडा है और इसीलिए इनके अंदर पैरापोडिया होता है तैरने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हिरोडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच, इसके अंदर हुक्स एंड सकर होते हैं जो कि आपको पकड़ लेंगे कहीं भी तो पूरा का पूरा खून चूस जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। आर्थ्रोपोडा में इंपॉर्टेंट ये है कि ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, तो जितने भी आप ऑर्गेनिज्म देखेंगे उनमें से 2/3 तो आप आर्थ्रोपोडा देखेंगे। घर में ऐसे इतनी सारी चींटियां रहती है, पता ही होगा आपको, ठीक है। एक स्पीशीज की नहीं रहती हैं, 2-3 स्पीशीज की तो कम से कम रहती हैं। और आप चल जाए अमेजोन फॉरेस्ट में तो सारे के सारे आंट्स ही मिलेंगी, वो भी आंट्स, आंट नहीं आंट्स, चींटियों वाली, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस वगैरह आप बाद में भी पढ़ लेंगे, वो आपको बाद में भी मिल जाएगा। मेल्फीजियन ट्यूब्यूल से इनका जो है एक्सक्रीशन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनके एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप साइंटिफिक नेम के साथ एग्जांपल याद रखें, हनी बी, सिल्कवर्म ऐसे याद ना रखेंगे आप, एपिस, बॉम्बिक्स, लेसिफर ऐसे याद रखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप आगे ध्यान रखेंगे, ये मोलस्का आ गया, मोलस्का में आपका रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनका विसरल हम्प होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कैलकेरियस शेल होता है और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये बात ध्यान रखेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, बैटरी नहीं है मेरे में, सॉरी स्टोरेज नहीं है मेरे में। एकाइनोडर्मेटा में आते हैं, ऊपर जो है जो मोलस्का है उसके एग्जांपल में सिर्फ पाइला ही इंपॉर्टेंट है आई थिंक। ऑक्टोपस आपको डेविल फिश पता होगा, साइंटिफिक नेम आपको सबको याद रखेंगे। एनिमल किंगडम में जितने भी नेम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम याद रखेंगे। एकाइनोडर्मेटा आता है का, एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा में है वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये तो आपका बोल्ड करके दिया हुआ तो आपको पता है। सारे के सारे जो साइंटिफिक नेम है वो बात ध्यान रखेंगे। रेडियल सिमेट्री सबसे अच्छी शो होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। फाइलम हेमिकोडेटा में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा, एक बार तो पढ़ लेना कम से कम। एग्जांपल बैलेनोग्लोसस इंपॉर्टेंट है। कोडेट्स का जो बेसिक फीचर है उसके लिए आप इस डायग्राम को याद रखें। गिल स्लिट्स एंड नर्व कॉर्ड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड है जो आपके, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दिखाता हूँ, जो आपके कॉर्डेट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आप ध्यान रखेंगे। यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा बनता है, जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं लेकिन वो भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ठीक है। कुछ जो हैं कॉर्डेट्स वो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा भी होते हैं।
ठीक है। उसके बाद आप एक और बात ध्यान रखें कि वर्टिब्रेटा में जो है आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है। नोटोकॉर्ड सिर्फ बचपन में होती है, जब आप मम्मी के पेट में होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सबको पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि एज आई सेड इम्पॉर्टेंट सब कुछ है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा था। इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करूं तो एम्फीबिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। आपको कॉन्ड्रोसाइट और जो ऑस्टिक सॉरी कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्टिक थीस में जो है एक कॉन्ट्रास्ट पूछ लिया जा सकता है। उसके लिए आप एक टेबल याद करेंगे। वैसे भी मैं इस चैप्टर की स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आपको पता आज में पता लग ही जाएगा। बट इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो वैसे भी मेमेलिया है, ये तो आपको पता ही है। एज में न्यूमेटिक बोन होती है, आपको पता होना चाहिए। मेमेलिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसी में है। मेरे स्टैंड खराब हुआ है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे, तो ये याद ध्यान रखेंगे। दैट्स इट। बहुत लोग कहते हैं कि ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक सो। अगर आपने किसी टीचर से सुना है तो आप याद कर लो। वैसे भी आपको सब कुछ पढ़ना है, एज आई सेड कि कुछ भी नॉन इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया। यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। वीडियो को ख़त्म इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने ये यूनिट कंप्लीट कर लिया है, इसलिए नहीं कि मेरी स्टोरेज नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक हमने यूनिट को ख़त्म कर लिया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत प्यार मिलेगा आपको। और इस वीडियो को शेयर कर देना, वैसे भी आपको आपकी फ्रेंड्स को हेल्प मिलेगी, उनको पता लगेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th फर्स्ट यूनिट है। राइट, बाय।